नहीं है सर। अब उसका मन होगा तो दे, मैं क्या बोलूं अभी। तो आपका भी मन नहीं है सर, आपको दीक्षा मिलती है। हाँ हाँ सर, आपको आपको दो दीक्षा पार्टी। मिली, सर ये दिया तो आपने सही ना, उस दिन 11 आइटम उस दिन क्या है, वो वही है, वही पार्टी था। सब तो ऐसे इंडिविजुअली मांगे तो हो गया, फिर सर की पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। हाँ ना। चलो चालू करते हैं आज की पढ़ाई, लेकिन उससे पहले तुरंत आप लोग प्रायोरिटी ऑर्डर याद करके आए हो। कौन सी वो टेबल? हम्म, बीमार था सर इसलिए नहीं। नहीं क्या है ना, बीमार तो हर दिन हर टाइम ये हो गया, सब ठीक हो गया। अब बताओ बताओ बताओ। अमाइड कहाँ गया? वेरी गुड सिद्धार्थ, बोलना भी तो, मैं समझ गया। हर्षल क्यों नहीं किया? क्या क्यों नहीं किया? मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं किया? मैथ का करे तो केमिस्ट्री नहीं करना है क्या? आप लिखो, 3 बार लिख के दिखाओगे पूरा प्रायोरिटी टेबल मुझे कल आप। हाँ अभी देखो, हर्षल को चांस दिया तो अभी हर कोई बोलेगा कि मेरे को क्या है, कल कल कल। क्यों? कहाँ है स्टिक? ये कहाँ है तेजस? आप क्यों याद करके नहीं आए? क्यों याद करके नहीं, क्या है, आ जाओ, क्यों याद करके लेके नहीं आए? नहीं हुआ कि पहले पढ़ चुके, जो पहले पढ़ चुके उनको ही मैंने बोला था कि आज पढ़ाना है, आज सुनाना है। कब सुनाओगे, कब? मंडे को सुनाओगे? 3 बार लिख के लेके आना। रुको रुको, बता रहा है वो। बंद बंद करो ये तेजस, आप बंद करो नोटबुक को, आप तो बताएं तो। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है बताओ? प्रीफिक्स बताओ इसका, थायोल का। नहीं, गलत, याद नहीं किया। मेरकैप्टो। याद करो याद करो याद करो, प्रीफिक्स सफिक्स सब याद करो। चलो बताओ ये प्रज्वल। हाँ मंडे को, और आज नहीं किया क्यों? तो आएगा ना प्रज्वल, फंस जाओगे, याद नहीं करोगे ना तो फंस जाओगे। रुको, एसिड एनाइड्रेट के बाद क्या लिखे? गुड।
अल्कोहल के बाद फॉर्मूला याद क्या? बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? ईस्टर का फॉर्मूला? एसिड हेलाइड का फॉर्मूला? हेलाइड। गुड, वेरी गुड। शिराज, सेकेंडरी अमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेकेंडरी अमीन का हाँ, वेरी गुड। अच्छा, सफिक्स बताओ, एसिड हेलाइड का क्या है? एसिड हेलाइड का सफिक्स तो याद करो ना। अरे वही तो हम इस्तेमाल करने वाले ना। बताओ साईराज। हम्म हम्म एसिड हेलाइड के बाद अमाइड, साइनाइड, इसका स्ट्रक्चर बताओ एल्डिहाइड का। वेरी गुड। कीटोन का स्ट्रक्चर? सी डबल बॉन्डेड हो। एसिड एनहाइड्रेट का स्ट्रक्चर याद नहीं? याद करो, याद करो, पूरा टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। गुड, बताओ साहिल, है ना? क्यों मंडे को क्यों? हाँ, मंडे को फिर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, फिर तो मैं रैंडम घुमा के इधर उधर करके कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। क्यों क्यों याद नहीं किया, पहले ये बताओ। मंडे को तो ठीक है ले लेंगे, क्यों याद नहीं किया? कितना याद हुआ है? चलो पूरा याद नहीं हुआ, आधा तो टेबल याद हुआ होगा। है ही कितने, 13 ही तो हैं। हाँ, ठीक, प्रीफिक्स सफिक्स नहीं पूछूंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। हम्म 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 गुड। बाकी फॉर्मूला वगैरह याद नहीं हुआ, उसको याद करो और क्या। राइट ऑर्डर याद हो गया ना एक चीज तो। चलो बताओ पीछे। अथर, अथर क्या नाम है इसका? ओमकार एच ना। वो टैब को तो बंद करो पहले, टैब कैसे खोल के रखे? ठीक है तो बंद करो ना। और उसको क्या देख रहे टैब को? टैब को पहले, टैब को पूरा। हाँ, वो नोटबुक ही बंद करो। हाँ बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे आप भी बंद करो नोटबुक, सारे इधर उधर के कोने सब बंद कर दो। आप भी बंद करो, आप भी बंद करो, अभी प्रिपरेशन टाइम खत्म हो गया। आदित्य, हाँ कुछ लिखा ही नहीं। रुको उसको बताने दो, आप क्यों बकना चालू कर दिए? हाँ बोलो। मंडे को, और क्यों याद नहीं किया? इसको कहते हैं मतलब पूरा ढीला ढाला होना।
टीचर ने बोला है कुछ याद करके आने के लिए, कुछ तो बड़ा काम नहीं दिया, वही दिया है जो मैं इधर पढ़ाने वाला हूँ। आज आज लगने वाला है करके मैंने बोला था। अगर आज अगर याद नहीं होगा तो फिर इधर कैसे क्या कनेक्ट कर पाओगे कल की क्लास से? चलो बताओ अथर। स्ट्रक्चर याद है? ठीक है, इतना तो ठीक है, चलेगा। मंडे को मेरे को सब सुनाना पूरा टेबल, फिर तो मैं वो रैंडम पूछूंगा मैं, उसमें एक कैसे, उसमें प्रीफिक्स सफिक्स पूछूंगा। आदित्य आप इधर आओ, नए स्टूडेंट को इधर इधर बैठना चाहिए, इधर बैठना चाहिए। हाँ नहीं, अभी आओ, अभी आओ। नए स्टूडेंट को टीचर के सामने पूरा बैठ जाना चाहिए। सर मैं मूर्ख हूँ, मुझे समझाओ सब कुछ। सर कोई निमेनिक होगा ना, इस ऑर्डर को याद रखने का, याद हो गया पर इजीली नहीं हुआ, हो जाएगा। एक ही चीज़ को क्या है 10 बार पढ़ोगे तो याद हो जाता है। हाँ राधिका, यशराज आपको नहीं हुआ ना? पुरतुनाव लर्न हो गया ना, पूरा याद हो गया? चलो ठीक है, प्रायोरिटी टेबल सुनाओ, सुनाओ। ठीक है, गुड। चलो राधिका बताओ पूरा। वेरी गुड। गुड, चलो ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं बताया। नाउ वी विल डू द आईपैक ऑफ एल्डिहाइड। कल हमने आईपैक नोमेनक्लेचर किया था किसका? अल्कोहल का। आज हम करेंगे आईपैक नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। अभी थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। आईपैक नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO या फिर C डबल बॉन्डेड OH, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एल्डिहाइड के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। पहला चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका प्राइमरी, नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? AL, ये याद रखना पड़ेगा। सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड का होता है आल, और सेकेंडरी प्रेफिक्स इसका नाम होता है एल्डो, नहीं तो फॉर्माइल। और तीसरा एक चीज होता है स्पेशल सफिक्स। वो स्पेशल सफिक्स का नाम है, क्या नाम है इसका? कार्ब एल्डिहाइड। अभी देखो यहां पर एक इस्तेमाल हुआ है स्पेशल सफिक्स वर्ड। ये स्पेशल सफिक्स वर्ड जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अभी टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक चीज का है, फॉर एग्जाम्पल मैं कंपाउंड लेता हूं CH3 CH2 CH2OH। यहां पर मैंने लिया CH3 CHOH CH2 CH3। अब एक और एक कंपाउंड लेता हूं CH3 CH2 CH2 CHO, और इधर एक कंपाउंड लेता हूं CH3 CH CHO CH2 CH3। दिख रहा है?
अभी फर्स्ट वाले कंपाउंड जो मैंने बनाया उसमें पैरेंट चेन कौन सा है? पैरेंट चेन आपका ये बन जाएगा फर्स्ट वाले कंपाउंड में, दिस इज माय पैरेंट चेन। सेकेंड वाले कंपाउंड में अगर पूछा जाए पैरेंट चेन कौन सा है तो क्या बोलोगे? सर दिस इज द पैरेंट चेन। क्लियर ना? कैसे हम बोलेंगे? कल तो हमने यही सीखा था अल्कोहल का केस में कैसे हम लेते हैं पैरेंट चेन सिलेक्शन। अच्छा, अभी अगर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि इस वाले केस में आपका पैरेंट चेन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट आपका पैरेंट चेन होगा। लेकिन स्ट्रेट में अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या मैं CHO का C को भी पैरेंट चेन में काउंट करूं या नहीं करूं? तो उसका आंसर है यस, मुझे CHO का C को पैरेंट चेन में कंसीडर करना होता है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, कार्बन ऑफ CHO इज कंसीडर्ड इन पैरेंट चेन सिलेक्शन। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गया। तो हम यहां पर अगर पैरेंट चेन बनाएंगे तो पैरेंट चेन इस तरीके से बनेगा, CHO का C और बाकी पूरा चेन लेंथ। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें पैरेंट चेन निकालना है। अब पैरेंट चेन निकालोगे कैसे? आप देखोगे ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के एकदम जैसा ही है, करेक्ट। यहां पर OH है, जस्ट मैंने उसको रिप्लेस कर दिया किससे? CHO से। तो इधर हमारा पैरेंट चेन था स्ट्रेट वाला, तो इधर भी हम बोलेंगे भाई पैरेंट चेन आपका क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट हो सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा कंसीडर करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा मैं बताता हूं। आप बोलोगे सर ये दोनों कंपाउंड तो सेम सेम ही दिख रहे थे, इधर आपने ये स्ट्रेट चूज किया तो सही, इधर चूज किया तो गलत। क्यों? इसके पीछे रीजन है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है अंत में आना। कोई अगर एक चेन है, उस चेन के आखिर में जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो चेन के अंत में आते नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो चेन के अंत में ही आए। जैसे कि ये एक चेन है, ये चेन के किसी एक किनारे, किसी एक आखिर में एक फंक्शनल ग्रुप आया है। अब ये एक और एक चेन है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इस चेन का स्टार्टिंग या एंड पे कहीं पर आपको फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, वो फंक्शनल ग्रुप तो बीच में ही जुड़ा हुआ है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को जिनके लिए कंपलसरी नहीं है कि वो किसी चेन का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट बने, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो OH किस टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो गया? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कंपलसरी है कि वो किसी चेन के आखिर में आने चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन सिंपल था, स्ट्रेट दिख रहा था तो हमने ऐसे करके बना दिया। अब इस वाले कंपाउंड में CHO यहां पर है, अब ये CHO टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है मतलब चेन का जो स्टार्टिंग होता है वो इस कार्बन को लेके चलना पड़ेगा। तो आप अपना चेन का सिलेक्शन यहां से नहीं करेंगे, जबकि सबसे पहले आप इंक्लूड इस वाले कार्बन को करेंगे। इसको इंक्लूड करने के बाद फिर आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे। आगे समझ में? तो ये हो जाएगा आपका पैरेंट चेन। तो यहां पर हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में ये डिवीजन आता है। नाउ टर्मिनेटिंग के फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं? COH होगा, सेकंड और कौन सा होगा? सल्फोनिक है नहीं, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड है नहीं, एसिड एनहाइड्राइड है, C डबल बॉन्डेड O C डबल बॉन्डेड O। एसिड एनहाइड क्या होता आता है आपका? ईस्टर, C डबल बॉन्डेड OR। उसके बाद एसिड हैलाइड, इसके बाद अमाइड, अमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड के बाद अरे वो टर्मिनेटिंग में थोड़ा ना आता है, अल्डिहाइड। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास ये मैंने NH2 खाली लगाया है क्या? C डबल बॉन्डेड NH2। हाँ अब ठीक है, 6 हैं टोटल। तो टोटल 6 टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। मतलब अगर ये किसी कंपाउंड में, अच्छा साइनाइड नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। और किसी कंपाउंड में कहीं पर लगे होंगे तो चेन को आपको वहीं से चालू करना पड़ेगा।
समझ में आ गया? एग्जाम्पल्स हम सीखेंगे, इसलिए आप देखोगे हमने जो स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल किया है, एक स्पेशल सफिक्स वर्ड आता है ना, वो सारे के सारे स्पेशल सफिक्स की फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिव फंक्शनल ग्रुप को लगी है, बाकी और टर्मिनेटिव फंक्शनल ग्रुप को नहीं लगाएंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले कौन से जो बच गए, कौन कौन बच गया, ऑर्डर से बताओ। SO3H बच गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में कोई भी नहीं है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के बाद एल्कोहल, फिर थायो एल्कोहल, अच्छा हाँ एक मिनट, थायो एल्कोहल, कीटोन और अमाइन। तो इतने सारे नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इतने जितने फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, जरूरी नहीं कि वो चेन के किसी आखिर में है, बीच में भी आ सकते हैं, चलेगा। देखो अभी क्लियर आ रहा है? ओके डन। C of CHO is considered in parent chain selection। और एक पॉइंट यहाँ पे नहीं तो लिखा है और कुछ नहीं। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। CH3 C double bonded OH, CH3 CH2 C double bonded OH, H C double bonded OH, fourth one CH3 CH2 CH CHO CH2 CH2 CH3 CH2 double bonded CH 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 double bonded O CH2 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 CH3। तो यस अभी हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सब। ठीक है, तो देखो अभी इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है CH3 CHO। अभी आपको एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि CHO का C भी पैरेंट चेन के अंदर में आता है, करेक्ट। अभी इसमें सबसे पहला क्या स्टेप रहेगा, पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना। तो पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, कितने कार्बन एटम लाएंगे, 2, एक CHO का C और दूसरा CH3 का। तो हम पैरेंट चेन कंसीडर करते हैं ये, एंड दिस इज कॉल्ड द पैरेंट चेन। इस पैरेंट चेन में नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें, राइट से करेंगे, क्योंकि कल हम डिस्कस कर रहे थे नंबरिंग का प्रायोरिटी होता है। सबसे पहले नंबरिंग करते टाइम प्रायोरिटी देंगे किसको, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और उसके बाद प्रायोरिटी देंगे प्रीफिक्स ग्रुप। ये 4 चीजों आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अभी इसको देते हैं नंबर 1 क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, इसको दे देंगे नंबर 2। अब फंक्शनल ग्रुप है तो नाम इसका वर्ड रूट के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, लेफ्ट में या राइट में, राइट में ना। फंक्शनल ग्रुप का नाम राइट में आएगा, समझ में आया ना। मंडे को पीटूंगा मैं, आज छोड़ रहा हूं 1 और 2। अभी यहां पर क्या है, C1 और यहां पर 2 आ गया। कार्बन कितना है, वर्ड रूट ईथ, फिर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल है। आप बोलोगे सर इसको हम ईन भी तो लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ रहा है, लिख सकते हैं ना। अल्कीन हो सकता है कि नहीं, नहीं होगा, अल्कीन तो हो ही सकता है ना। डबल बॉन्ड जहां आ गया कंपाउंड में अल्कीन हो गया, कार्बन और, हाँ करेक्ट। हमेशा याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तभी हम बोलेंगे कि वो अल्कीन है, नहीं तो अल्केन। तो इधर हम लिखेंगे ANE। अभी देखो 1 पोजीशन पर
क्या लगा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे CHO के लिए? आल। अभी क्योंकि हमारे आखिरी वाला वर्ड ए से चालू होता है, एक रूल था AIOUY, तो ई क्या हो जाएगा? डिलीट, इथेन वन और। या फिर वन को हम इतना नहीं भाव देते, इथेनॉल। क्यों नहीं आएगा? अभी है ना, क्लियर है? तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब तुरंत हम बाकी क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो वर्ड, इसमें आपका पैरेंट चेन कौन सा बनेगा? करेक्ट ना? 1 2 3। चलो बताओ क्या नाम लिखेंगे? प्रोपेनॉल। वेरी सिंपल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। इस कंपाउंड में कितना कार्बन है? एक, और फंक्शनल ग्रुप भी वही है, तो एक ही कार्बन को पकड़ते हैं, तो वो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या है? मीथ एन आल, मिथेनॉल। हो गया, सिंपल है। अच्छा, ये कंपाउंड अब आ गया, तो जितना भी हमने डिस्कस किया था ना कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अब वो कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। अब यहां पर क्या दिख रहा है? CHO तो यहां पर है, और CHO तो टर्मिनेटिंग की फैसिलिटी दी गई है, तो जहां पर ये खड़ा हो गया वहीं से लाइन चालू होनी चाहिए। तो अब यहां पर ये CHO को पकड़ेंगे, यहां से इस कार्बन पर गए। अब ये वाला बंदा जैसे यहां पहुंचेगा, लेफ्ट में जाएगा नहीं तो राइट में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये कहां जाएगा? राइट में। खत्म। अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग ऑब्वियसली यहां से ही करेंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा बताओ, सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पर लगा है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 2 नंबर पर इथाइल लगा है, तो हम लिखेंगे 2 पोजीशन पर इथाइल। वर्ड रूट आ जाएगा पेंट, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स एन, और प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा आल, 2 इथाइल पेंटेनॉल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। अभी CHO, इस पूरे कंपाउंड में CHO लगा है, तो जहां पर ये खड़ा हुआ लाइन तो यहीं से चालू होगी। अब ये यहां पर पहुंचा, तो पैरेंट चेन हमारा ऐसे जाना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन जाना चाहिए ना, फिर गलत हो जाएगा। अगर आपके कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है और एक मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम अपना प्रायोरिटी किस तरफ घुमा देंगे? मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो चेन आपकी छोटी ही क्यों ना हो। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड आता है, तो इधर चले जाएंगे, और ये हमारा पैरेंट चेन हो जाएगा। आगे समझ में? तो अभी इसको 1, इसको 2, देन 3 और इसको 4। अब ये तो पता है नंबरिंग करते टाइम फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर करते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। अब यहां पर सेकंड नंबर पे बहुत ही बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगा है। कौन? रुको, जिससे पूछा जाएगा वही बताए। यश बताओ, ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसका नाम क्या है? क्या क्या है नाम? सोचो सोचो। सर आपने बैच ए में कुछ बताया था, प्रायोरिटी ऑर्डर का ट्रिक, एसिड, सलमान, आमेन, ऐसा कुछ था वो ऑनलाइन, वो ऑनलाइन बताओ। हाँ हाँ, ब्यूटाइल, आर यू श्योर? 100%? 1 2 3 4 ब्यूटेन होना चाहिए था, आप ब्यूटाइल कैसे बोल रहे हैं? हाँ हाँ बताइए बताइए, घबराइए मत, पूरा 1 करोड़ की जनता आपको देख रही है। हाँ, और 1 करोड़ की जनता है ना। क्या हुआ? हाँ, ब्यूटेन से एक एच हट जाएगा तो क्या बनेगा? ब्यूटाइल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 2 पोजीशन पर क्या लगा है? ब्यूटाइल। वर्ड रूट क्या देंगे? ब्यूट। फिर क्या लिखेंगे? 3 पोजीशन पर, अरे इधर देखो, आप इधर आके बैठो, तो इधर आके बैठो, आप थोड़ा साइड हो जाना, तो आप इधर ही आ जाना, आप दोनों इंटरचेंज कर लो। पंखा,
उसको पंखा नहीं चाहिए। आदित्य को अगर पंखा चाहिए तो फिर कोट नहीं पहनता। इधर देखो, चलो 3,2 ब्यूटाइल ब्यूट 3 पोजीशन पे क्या लगाएंगे, ई एन, और उसके बाद 1 पोजीशन पर आल। 1 आल लिखो या आल लिखो। सर लाइव पब्लिक नहीं हुआ है शायद। अच्छा लाइव पब्लिक नहीं हुआ है, पब्लिक नहीं हुआ है, छाप लिया यहां तक। चलो और कुछ क्वेश्चंस बनाइए। बोलिए। कीटोन नॉन टर्मिनेटिंग है ना बाबा, क्योंकि कीटोन का लेफ्ट और राइट में वैलेंसी ओपन है। आया समझ में? आया कि समझ में नहीं आया? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, आएंगे उसके ऊपर आएंगे। इसका नाम बताओ। हाँ बताओ बताओ। ब्यूटेन 1,4 डाई हाल, वेरी गुड। अभी इसमें पैरेंट चेन सिलेक्शन करेंगे तो ये कार्बन कंसीडर करेंगे और ये कार्बन भी, क्योंकि इसमें हम क्या देख रहे हैं, दो फंक्शनल ग्रुप, सॉरी एक ही फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार आया और आ भी सकता है, क्यों नहीं आ सकता। तो हम दोनों ही एल्डिहाइड का कार्बन कार्बन कंसीडर करेंगे और पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लिए। अब नंबरिंग करेंगे तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। आप यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं तो भी सेम आता। वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट एन। अब देखो जैसे 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 हम मल्टीपल बॉन्ड को भी नंबर देते थे, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देते थे, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप भी अगर अलग अलग आ गए तो उसका भी नंबर दे सकते हैं। तो ये 1 पोजीशन पर आया और ये 4, तो हम क्या लिखेंगे 1,4। अब ये 2 बार आया तो डाई आल। अब यहां पर देखो वही मतलब, क्योंकि यहां पर डी से चालू हुआ है तो इसका ए डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ब्यूटेन 1,4 डाई आल, डायल करना है ना। क्या हुआ, सेकंड वाला हो गया, वेरी गुड। प्लीज टेल। इथेन 1,2 डायल, वेरी नाइस, एक्सलेंट। चलो ये देखो ये 1,2 हो जाएगा, 2 कार्बन है, ईथ एन 1,2 डाई आल, डी से चालू होता है तो ई लगाना पड़ेगा। रुको 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 सिराज आप बताओ 8th वाला। पेंटेन, अच्छे से सोचो। साइक्लोपेंटेन, अभी यहीं पर तो गड़बड़ आता है। देखो अभी इधर क्या है, सुनो सुनो सुनो, अभी देखो यहां पर क्या होगा, देखो पैरेंट चेन सिलेक्ट करना है, वी विल सिलेक्ट द पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन तो यही हो जाएगा, करेक्ट। इस पैरेंट चेन से डायरेक्टली सीएचओ जुड़ा है, मतलब ये सीएचओ इस पैरेंट चेन का ही पार्ट है, क्लियर ना, ये सीएचओ इस पैरेंट चेन का ही पार्ट है। अभी इसमें क्या होता था, जब साइक्लिक नहीं था तो सीएचओ उस पैरेंट चेन के अंदर आता था,
लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, CHO का C पैरेंट चेन के अंडर में नहीं आ रहा है। तो आपको ये रूल याद रखना है, अगर CHO या कोई और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ध्यान से सुनिए, अगर CHO या कोई और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्ट अगर जुड़ा होगा, डायरेक्ट मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट जुड़ा होगा तो फिर आप इसको सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे, लेकिन स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल होगा। समझ में आ गया? स्पेशल सफिक्स तो कब लिखेंगे स्पेशल सफिक्स? रिपीट करो, बोलो हर्षल, रिपीट करो स्टेटमेंट। अभी ये मत करना अभी स्ट्रेप्सिल लेके आऊंगा मैं 4-5। अब बताओ बताओ, जो है जितना याद है बताओ। क्या डायरेक्ट साइकिल से जुड़ा होगा? ठीक है, आधा ठीक है, जस्ट थोड़ी देर, थोड़ा पहले। कहाँ है छड़ी? आदित्य आपने सुना ना? अब ये तो नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं पता, पता करने वाली कुछ बात नहीं, अभी तो सुना मैंने, आपको जस्ट बोलना है। अब उसको क्या देख रहे हो, बोलो। नहीं, वो अभी कुछ नहीं बोल सकता, आप बताओ। हाँ नहीं, वो बोला नहीं, जो मैं बोला वही आपको बोलना है। हाँ, छड़ी किधर है मतलब? हे भगवान, ये बताना है। ये अभी मैंने कुछ बोला था ना CHO के बारे में। हाँ, अभी मैं बता दूं छड़ी किधर है। कुछ सुनते नहीं, कुछ सुनते नहीं। हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ हर्षल, हाथ दिखाओ। नहीं 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 नहीं, हाँ बोलो बोलो बोलो। साइकिल चेन से जुड़ा होगा। हाँ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? कोई भी। और क्या नाम है? और कंफ्यूज है। हाथ 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 आई तेजस, स्टेटमेंट रिपीट करो। हाँ हाँ हाँ, जब साइकिल ऊपर होगा सी कार्बन और हमारे मतलब वो क्या कहते हैं, ऑरेंज का हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ। कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ मैंने यही बोला था, एल्डिहाइड नहीं तो और भी एक चीज मैंने बोला था ना। दो 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 दो। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन बोलेगा? टर्मिनेटिंग फंक्शनल मतलब ध्यान से भी नहीं सुन रहे, ध्यान से भी चीजों को नहीं सुन रहे। ओमकार, अभी कल से इधर बैठना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के मैं नाम लूंगा जो हमेशा मेरे इधर सामने रो में बैठेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स आप पूरा पीछे बैठेंगे हमेशा के लिए। और इसको चेंज करो, पाइप को चेंज करो, ये पाइप किसी काम का नहीं है। नीम का पेड़ कहाँ पर है यशराज? नीम का पेड़ उधर है वॉइस के पास में, वो नीम का पेड़ से छड़ी निकाल के लेके आना, स्केल से भी नहीं मारूंगा। ओके, तो मैंने क्या बोला था? हाँ, रिपीट करो, अभी तो याद है। हाँ बोलो बोलो बोलो। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं। राधिका, क्या मैंने बोला था? CHO और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, बोलो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। CHO या फिर कोई टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक कंपाउंड से डायरेक्टली जुड़ा होगा तो उसका स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल होगा। आया समझ में आदित्य? आप उसको बहकाओ मत, अब बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे नंबरिंग इसको 1 दे देंगे, 2 3 4 5। चलो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन और 1 पोजीशन पर, अभी ये C से चालू होगा तो इधर E लगा सकते हैं। CHO का स्पेशल सफिक्स का नाम क्या है? कार्बल्डिहाइड, तो कार्बल्डिहाइड।
आगे समझ में? अभी क्वेश्चन नंबर 9। रुको रुको रोहन, जिससे पूछा जाए वही बताए। तो ये अभी देखो, ये है साइक्लोपेंटेन है, ये एक साइक्लिक चेन है और ये एक एसाइक्लिक चेन है। साइक्लिक चेन से एसाइक्लिक चेन जुड़ा है, तो बताओ किसको हम पैरेंट चेन कंसीडर करें? साइक्लिक या एसाइक्लिक? एसाइक्लिक को। क्यों एसाइक्लिक को? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है। वेरी गुड। चाहे इवन इसका 2 ही कार्बन क्यों ना होता, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप लगा तो भी इसको सिलेक्ट करते। अभी बताना है कि पैरेंट चेन बनाएंगे हम। पैरेंट चेन डेफिनेटली CHO लगा, तो C तो काउंट करेंगे ही करेंगे। तो C इसका काउंट किया, स्ट्रेट 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 लेके गया, इसको यहां तक ये बना दिया, बना दिया। अब बताओ इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं? कितने सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं? 2। कौन से? सिद्धार्थ, कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं? हाँ, वेरी गुड। साइक्लिक चेन और ये OH। लेकिन OH भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट क्यों बोलेंगे? रुको रुको रुको, हाँ बोलो सिद्धार्थ। वेरी गुड। जब आपके कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, तो प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से एक फंक्शनल ग्रुप तो मेजर फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा और दूसरा वाला क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी इसकी औकात और इसकी औकात अभी सेम हो गया। समझ में आ गया? तो यहां पर नंबरिंग करते हैं, यहां पर नंबरिंग करते हैं। CHO का इसको 1 देना ही पड़ेगा, ये 2, ये 3। अब ये देखो 2 पोजीशन पर OH लगा है। नहीं रुको रुको, 2 पोजीशन पे OH लगा है। OH तो एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अभी आप टेबल निकालिए, प्रायोरिटी टेबल निकालिए। उस प्रायोरिटी टेबल में आप सब देखो, उस प्रायोरिटी टेबल में सब देखो कि OH का एक सेकेंडरी सफिक्स भी लिखाया गया है और OH का एक सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिखाया गया है। तो सफिक्स तो जब OH फंक्शनल ग्रुप होता है तब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इधर तो OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये क्या है? प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स के लिए फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोक्सी। समझ में आ गया? तो इधर हम लिखेंगे ये है आपका 2 हाइड्रोक्सी। अच्छा, ये थर्ड पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा, ये तो बता सकते हो? क्या है? थर्ड पोजीशन पर साइक्लोपेंटाइल। वेरी गुड। अब साइक्लोपेंटाइल का तो C कंपैरिजन में जाता है और हाइड्रोक्सी का H। पहले किसका नाम जाएगा? वेरी गुड। 3 साइक्लोपेंटाइल 2 हाइड्रोक्सी वर्ड रूट प्रोप एन आल। This is the name for this compound. 2 cyclopentyl 2 hydroxy propanol. अब सिर्फ एक ही कंपाउंड बचा है, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर डाउट है, ब्यूटाइल नहीं एन ब्यूटाइल होगा ना 5th में? नहीं नहीं नहीं, एन ब्यूटाइल नहीं लिखते, ब्यूटाइल ही लिखते हैं। अगर कोई सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाए या थर्ड ब्यूटाइल लगाए तब हम वैसा वो नाम लिखते हैं। कुछ नहीं, मंडे को क्या है पहले ही बता देता हूँ, मंडे को पिटाई चालू होगा, सीधा सीधा नहीं, पर एक एक से जाके अच्छे अच्छे से पूछूंगा। हर वीक में एक बार पिटाई होती है ना? सोमवार के दिन, शिव जी के दिन क्या है, तांडव मचेगा इधर। कोई एब्सेंट मत होना, ऊपर ही है ना? बच्चा अगर नहीं आया तो रूम में जाके मारूंगा। समझ में आया? आप लोग याद करके आना। टेबल, पूरा टेबल याद करके आना है। इतना तो याद कर लो, मुझे उसमें ही डाउट लगता है आप लोगों का।
ओके, लास्ट क्वेश्चन एल्डिहाइड का जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार करके CH2 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 CHO CHO CHO। तो ये है क्वेश्चन, इसका एक एच आएगा, बाकी कुछ। अभी देखो ये कंपाउंड है, वेरी स्पेशल कंपाउंड अतर्व। आप भी मंडे देखो, मैं किन किन का नाम ले लेता हूँ जो आगे बैठेंगे। नहीं, आप पीछे बैठोगे, मैं जिस जिसका नाम ले रहा हूं वो आगे बैठेंगे। प्रज्वल, ठीक है, यशराज नाम लिखो तो, नहीं तो सब भूल जाएंगे हम, ठीक है ना। पीछे बैठ के याद करना, आने की भी जरूरत नहीं ना, क्या पढ़ाई करके करोगे? डॉक्टर बनने के लिए सब पढ़ना पड़ता है क्या? इंजेक्शन देना आना चाहिए, वो डॉक्टर बताएगा ना। मरीज को बोलने का कि इसके अंदर बीटा डी हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन एल्डो शुगर दे रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो चेक करना है तो ले लो, चेक कर लो, ठीक है। नाम लिखो, प्रज्वल आगे बैठेगा, हर्षल आगे बैठेगा, तेजस नहीं, वो आगे नहीं है, स्ट्रेट लाइन इधर, ऐसे स्ट्रेट लाइन जमेगा नहीं, मैं बताऊंगा। तेजस, सिद्धार्थ, साहिल, साहिल, शुभम, जो एक सेकंड फर्स्ट सेकंड में ही बैठेंगे। साहिल, शुभम का नाम लिया, साईराज, और ये अथर्व एंड ओमकार, अथर्व बेलोटे, और इसका नाम क्या है? शुभम, शुभम लिखो, हो गए 10 ना। इनको 2 रो में एडजस्ट करो, पीछे बैठेंगे ना ये लोग, ये महारथी लोग हैं, ये महारथी लोग हैं, पीछे बैठेंगे। यश, यश तो पीछे ही देगा वो, ठीक है चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जिन जिनके ऊपर मेरी नजरें हैं, राइट, प्रकोप आएगा भी, रुको, मंडे के दिन। इसका फोटो उठा के मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर देना पर्सनली, ठीक है? नहीं, फिर भी मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ सुनो, क्या हुआ? यस यस, अरे बाबा ये आपका कंसिडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये साइक्लिक चेन से डायरेक्टली जुड़ा है ना, तो कैसे चेन बनाओगे? इसको लेके घुमाओगे क्या? नहीं घूमेगा ना वैसा। तो आपका, इसलिए तो मैंने बोला ये कंपाउंड से डायरेक्टली ये जुड़ा है, इसलिए तो हमने इधर नंबर 1 दिया है। तो ये नंबर 1 से ही डायरेक्टली ये जुड़ा है, ठीक है? तो ये देखो, ये कंपाउंड में क्या है, अगर इसमें हमको इसमें अगर हमको पैरेंट चेन बनाना है, आदित्य इधर इधर देखो, पैरेंट चेन अगर बनाना है तो पैरेंट चेन बनाते टाइम आप क्या देखोगे, इसको पकड़े 1 2 3 4, लेकिन चेन तो छोटा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये चेन बड़ा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि दिस इज द पैरेंट चेन। अभी अगर हमने इसको पैरेंट चेन पकड़ा तो एक फंक्शनल ग्रुप रह गया, समझ में आया ना? तो ऐसे तो फिर सही नहीं है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना होता है। तो अगर आपका ऐसा कोई केस बनता है जिसमें आप पैरेंट चेन सिलेक्ट कर रहे हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप रह जा रहा है, तो उस केस में आप किसी को भी पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करोगे, इन तीनों एल्डिहाइड को पैरेंट चेन में इंक्लूड करोगे ही नहीं। अगर एक शामिल नहीं हो सकता तो किसी को लेके जाने की जरूरत नहीं, गेट आउट। तो यहाँ पे ये बनेगा, दिस इज द पैरेंट चेन, समझ में आ गया ना? इधर अगर आप इसको ऐसे पैरेंट चेन सिलेक्ट करोगे तो ये तो पैरेंट चेन में नहीं मिलेगा, इसको पैरेंट का प्यार कहाँ मिला? नहीं मिला ना, किसी को नहीं देंगे, सबको बाहर, करेक्ट? तो 1 2 3 बाहर, ये पैरेंट चेन हो गया। अब इसे नंबरिंग कर दो 1 2 3। अब दूसरे देखो, दूसरा चीज, तो ऐसे केस में जहां पर हम पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप को छोड़ ही दे रहे हैं इसके कारण, तो वहां पर भी हम स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, समझ में आएगा? अब इनका नाम आल नहीं आएगा, इनका नाम क्या आएगा? कार्बल्डिहाइड।
तो इधर भी स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल होगा और इधर हम नाम लिखेंगे प्रोप एन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड और यहां पर ई आ जाएगा बिकॉज टी से चालू हो रहा है। क्लियर? क्या वो बोलो? आप बोलते कार्बन से इधर से सीधा ऐसा और इसको पे अपने लगा इधर से इसका अरे मान आता तो इसके बीच में कहाँ बॉन्ड है? इसके तो ठीक है, डन। तो हमारा कार्बल्डिहाइड इसका क्वेश्चन हो गया। अभी हम कीटोन पढ़ेंगे। अभी कुछ नहीं, आज 1 बजे तक क्लास चलेगा। आईपेक नेमिंग ऑफ कीटोन। चलो ये लिखो, कीटोन का आईपेक नेमिंग अभी हम पढ़ेंगे। तो कीटोन को हम इंडिकेट करते हैं सी डबल बॉन्डेड हो इस तरीके से। इसकी दो इच्छाएं, R1 लग सकता है, R2 लग सकता है। ये कभी भी टर्मिनेटिंग बन ही नहीं सकता। दिस इज किस कैटेगरी में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग में। तो इसके लिए स्पेशल सफिक्स इस्तेमाल नहीं करना है। तो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी सफिक्स में इसका नाम क्या आएगा? क्या आएगा? ओ एन ई आएगा ना। और प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या नाम आएगा? कीटो और ऑक्सो। वेरी गुड। प्राइमरी प्रीफिक्स कैसे होगा? वो गलत हो गया होगा। अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ आईपेक नेमिंग देखोगे तो इसका नाम तो डायरेक्टली आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में जा रहा है। प्राइमरी प्रीफिक्स में शेप आता है। यस तो हम यहां पर हैं। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो। हमने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड O CH3। देखो C डबल बॉन्डेड O के इस तरफ मैंने एक इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, इसके तरफ मैंने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। मैं इसका एक आईपेक नेमिंग करना चाहता हूं, तो आईपेक नेमिंग करूंगा। अभी क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो चेन का आखिर में इसको आने की जरूरत नहीं है। तो जैसे हम OH के टाइम पे चेन को सिलेक्ट करते थे वैसे ही हम कीटोन के टाइम पे भी सिलेक्ट करेंगे। तो आप डायरेक्टली इस पूरे को एज ए पैरेंट चेन कंसीडर कर सकते हो। कर सकते कि नहीं कर सकते? पूरे को एज ए पैरेंट चेन। अब इसमें अगर आप नंबरिंग करोगे कहां से करोगे? लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से करेंगे ना। कहां से करेंगे साइराज? राइट से। क्यों? हाँ क्या है? फंक्शनल ग्रुप लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है? फंक्शनल ग्रुप लगा है। 1 2 3 4 करेक्ट। अभी देखो यहां पर क्या है? कीटोन का C पैरेंट चेन में शामिल हुआ है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? 4 कार्बन का है तो पहले लिखेंगे BUT, बट नहीं ब्यूट, है ना। अभी ब्यूट, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो ANE। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है? ONE, ब्यूटेन 2 ऑन। अभी ये O से चालू होता है तो इसका E क्या करना पड़ेगा? डिलीट। तो नाम आएगा ब्यूटेन 2 ऑन। आदित्य समझ में आया? लिखो लिखो लिखो। हाँ इस तरफ से स्टार्ट करेंगे ना, जहां से नजदीक गिरेगा ये वहीं से चालू करेंगे। किसी का कोई डाउट है? हाँ बोलो। इज इट अ डाउट और हाँ हाँ वो तो डाउट पूछ रहे हो कि क्या पूछ रहे हो?
तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है चेन के आखिर में आना। क्या ये चेन के आखिर में आ रहा है क्या? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये नहीं कि उसको इंक्लूड कर रहा है, नहीं इंक्लूड करना। हाँ, कभी आएगा ही नहीं, कभी आएगा ही नहीं ना। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है सर। बायोमोलिक्यूल्स में 10th स्ट्रक्चर एल्डिहाइड का 12 बजे इंग्लिश के मैडम आएंगे क्या? नहीं आएंगे मैडम, नहीं आएंगे। अभी मैडम आ गई तो ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑन। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्डेड O CH CH3 CH2 CH3, इधर हमने डाल दिया Br। चलो ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। अब ये कंपाउंड को हमको क्या करना है? नेमिंग करो करो करो, नेमिंग करो। पहले पेरेंट चेन सिलेक्शन करो, सब्स्टिट्यूएंट्स अगर दिए हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। ऑनलाइन था ना। करो करो प्रज्वल, अभी नेक्स्ट टाइम आपको आगे ही बैठना है और आप नीम का पेड़ के पास जाके डंडी तोड़ के लेके आना है। जाने नहीं देते क्या? यहाँ पे भी तो है। ठीक है, अमन सर को ही बोलता हूँ नीम के पेड़ से तोड़ने के लिए। चलो ये कंपाउंड में पेरेंट चेन सिलेक्शन, इसमें पहले आइडेंटिफाई करो कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, कौन सा है। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन करेंगे लेफ्ट से या राइट से? सॉरी, नंबरिंग नंबरिंग करेंगे लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6। चलो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, कौन से? ब्रोमो और, सब लोग लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। ब्रोमो और मिथाइल। ब्रोमो कौन से पोजीशन पर है और मिथाइल अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ब्रोमो। तो हम नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 मिथाइल हेक्स N3 ऑन। हो गया। बोलिए बोलिए। अगर वो ब्रोमो 3rd नंबर पर होता तो नहीं, एसिड हैलाइड आपका टर्मिनेटिंग होता है ना। अरे तो उसमें आपका ये भी तो देखो, वैलेंसी भी तो नहीं बनता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तभी तो उसको टर्मिनेटिंग बोला गया है। हाँ, क्या हुआ? क्योंकि कीटोन आया है ना, कीटोन का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो 1 होता है, ONE। उसको देखो देखो, आप सीखो, जल्दी जल्दी सीखो। हाँ, मैसेज करेंगे ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ओके, और एग्जांपल देते हैं ना, यू विल गिव मोर एग्जांपल्स। हाँ यस, ये अच्छा एग्जांपल है। CH3 C डबल बॉन्डेड O CH डबल बॉन्डेड CH2। yes, now this is a good question. ओके, आप इंग्लिश में आ गई हैं।
चलो आप लोगों का बस ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो, उसके बाद हम क्लास रोकते हैं। हाँ 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 आदित्य बोलो बोलो, पेरेंट्स से नहीं हो जाएगा सब। हाँ इधर से 1 देंगे, इधर से 1 नहीं देंगे, क्यों? कीटोन पहले मिल रहा है, वेरी गुड। 1 2 3 4। हाँ अब इसका नाम देखो क्या आएगा, 4 कार्बन का है ब्यूटी, फिर 3 पोजीशन पर इन और 2 पोजीशन पर ऑन। क्लियर? काफी आसान है ना नोमेनक्लेचर। अगर वो प्रायोरिटी टेबल याद हो गया पूरा और कुछ रूल्स याद हो गए तो मुझे नहीं लगता है कि दिस इज समथिंग ग्रेट थिंग वी आर लर्निंग। क्या हुआ? हाँ मैं देता हूँ ना आपको। एक्चुअली अभी हमारा फंक्शनल ग्रुप सारा खत्म नहीं हुआ है ना, ऐसा आपके पास जो स्टडी मटेरियल होता है ना वो सब मिला मिला के आता है, प्रॉब्लम वही हो जाता है। एक बार आपका फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया तो आप आराम से 200-300 क्वेश्चन लगा सकते हो।